न्यू ईयर ईव है और तुम छोटी वाली को भी यहाँ ले आई। मैंने बहुत सहन कर लिया तुम। मैं बच्ची की माँ हूँ, उसे नए साल के लिए लाई हूँ। इसमें गलत क्या है? मैं किसी और की बच्ची को नहीं पालूंगा। मैं विन्या का पापा हूँ, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम क्या चाहती हो, कहाँ भेजूं मैं उसे? जब उसकी मम्मी उसे नहीं रख रही तो मैं इतनी दिलदार क्यों बनूं? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जंगली बच्चे हो। जिन दूसरे बच्चों के पास तो सिर्फ एक ही घर होता है, हमारे पास 2 क्यों है? मम्मी ने कहा जब हम बड़े होंगे तब समझ जाएंगे। हाँ? पापा क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी वो अस्पताल में है। वेन्या, अगर किसी दिन मैं अचानक तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम्हें अपना ठीक से ख्याल रखना हो। ऐसा मत कहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मुकाबला करने से दूर हट जाती हैं। मेरे पास ऐसा परिवार क्यों नहीं था जो पूरा था? आंटी, लोगों के जीवन इतने दुख भरे क्यों हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने जीवन में लोगों की पीड़ा के मूल को स्पष्ट रूप से समझाया है। उनके वचनों को देखकर आप भी समझ जाओगे। जहाँ तक उस कारण की बात है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के मार्ग बहुत ही भ्रांतिजनक है या क्योंकि परमेश्वर की योजना का पूरा होना अभी बाकी है, परंतु इसलिए कि मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर से अत्यधिक दूर है। परमेश्वर अपनी मूल रचना के मनुष्य को खो देता है और मनुष्य अपने प्रारंभ के मूल को खो देता है। यही इस मानव जाति का दुख है। परमेश्वर हमारे साथ है, कलीसिया हमारा परिवार है और हम अब अकेले नहीं हैं। जब तुम थके हो और इस संसार में खुद को तन्हा महसूस करने लगो तो व्याकुल मत होना, रोना मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाला किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। वो तुम्हारी राह देख रहा है, वो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा में बैठा है। वो उस दिन की प्रतीक्षा में है जब तुम्हारी याददाश्त एकाएक लौट आएगी और इस सत्य को पहचान लेगी कि तुम परमेश्वर से ही आए हो। और फिर तुम्हें ये भी एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान निरंतर देख रहा था, तुम्हारे लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहा था।